सुबह सुबह पहले मुर्गियों को दाना देना पड़ेगा हमें। और कल एक पहाड़ी मुर्गी भी हम लाए थे, तो छोटी सी नन्ही सी परी हो रखी है आज हमारे घर पे। तो ये कल के दिन अगर शादी हो भी गई तो लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आज पहली बार आप घास काटो। तो मम्मी पापा की हेल्प करना ही हमारा सबसे पहला धर्म है। पीछे आता है ये और शर्माता बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं अभी। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूं उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली ब्लॉक के चिड़िया गांव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो दिखाते हैं आप लोगों को पहाड़ी हसीन दिनचर्या। दुकान से हो रही है और दुकान की आज हमने करी है सफाई। और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था दुकान, क्योंकि बारिश की वजह से कीचड़ वगैरह काफ़ी आ जाता है अंदर। तो अभी दयराज भी मेरे साथ थे, तो दोनों भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और साफ़ सफाई पूरा कंप्लीट और क्लियर कर दिया है। तो इसके बाद अभी देखते हैं घर पे की और बाकी कौन सा काम बचे हुए हैं। तो आज दयराज दिन भर हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम लगा है और साथ में पहाड़ों में बहुत ही खतरनाक बारिश। और कल रात तो काफ़ी ज़्यादा आपदाओं के बारे में सुनने को मिला। जो हमारे प्राणमती नदी है थराली में, वहाँ भी बादल फटा। और हमारे ऊपर देवाल ब्लॉक के केल नदी में भी बादल फटा है। और तो अभी शायद हम जाएंगे कुछ टाइम बाद। सुबह सुबह पहले मुर्गियों को दाना देना पड़ेगा हमें। और कल एक पहाड़ी मुर्गी भी हम लाए थे, तो बाकी मुर्गियाँ उनसे जलन कर रहे हैं और उसे मारने को भी जा रहे हैं, क्योंकि नई नई जगह स्ट्रगल करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप, उसे सभी मार रहे हैं। तो कुछ टाइम लगेगा उनकी दोस्ती करने में। तो जैसी दोस्ती हो जाएगी फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। आज हमारे घर पे गाय आखिरी ब्याह चुकी है और काफ़ी दिनों बाद ब्याई है। तो 12 तारीख को इसको ब्याना था, तो आज 24 तारीख को ब्याई है। तो अभी पता नहीं लग पा रहा है कि लड़का हुआ है या लड़की, क्योंकि अभी अभी ब्याई है और अभी अभी इसने दुनिया में जन्म लिया है हमारे भारत देश में। बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस मुर्गी को, क्योंकि ये नई मुर्गी है और ये है पहाड़ी मुर्गी। तो ये खुद बच्चे बनाती है, तो ये अपने ग्रुप में से एंटर नहीं करने दे रहे हैं। तो इसको हम कहीं अलग सा रखेंगे और वहीं पे इसको खाना वगैरह देंगे। तो कुछ दिन तो इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नए माहौल में ढलना इसके लिए भी अभी काफ़ी ज़्यादा कठिन मामला है। और ये कमज़ोर हो जाएगी अगर इनके साथ रहेंगे तो इसे दूसरी जगह ही रखना पड़ेगा कहीं पर फिलहाल। बच्चिया तो छोटी सी बच्चिया हो रखी है और ये है उनकी मम्मी। तो अंधेरा हो रखा है यहाँ पे और अभी तक पापा बैठे थे, क्योंकि पापा को बैठना पड़ेगा यहाँ पे और मम्मी के आने तक, क्योंकि मम्मी गई थी घास को। तो छोटे से आप देख सकते हैं प्यारी सी नन्ही। तो गाय सोच रहा है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ कर तो नहीं रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ये पहाड़ी चाय, और इस मौसम में चाय पीने का स्वाद ही कुछ और है। और मम्मी ने काफ़ी गजब का चाय बनाया है और मौसम बिल्कुल बंद है सुबह से। तो ऊपर पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश ही बारिश, सुबह से लगातार बारिश है। और इधर चट्टानों में आप देख सकते हैं बहुत ही जगह कोहरा भी लगा है। तो आजकल काफ़ी दिनों से लगातार बारिश थी, जिस वजह से पहाड़ों में भूस्खलन वगैरह दिखाई दे रहा है और साथ ही में बादल फटना वगैरह। तो कल रात और परसों 2 दिन की घटनाएं तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। इस बार ककड़ी की फसल तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। केवल इन पे फूली वगैरह लग रहे हैं, ककड़ियाँ तो इस बार हमारी लगी नहीं। हमारी क्या, पूरे गांव में किसी की ककड़ियाँ नहीं लग रही हैं। तो ऐसी पीलापन पड़ जा रहा है और साथ में जो फूल आ रहे हैं तो उन पे फल नहीं लग पा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, पूरा ककड़ी की बेल लगी हुई है इस पे और ककड़ी कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो जंगली सूअरों ने तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रखा है। इतना अच्छा खासा मक्का हो रखा था
तो मक्का तो हमने खाया नहीं, पर जंगली सूअरों ने खा दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बार नुकसान हो रखा है और जंगली सूअरों की तादाद दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। और हमारे साइड पहले थे नहीं, और जब से रेशम फार्म बना है हमारा, तब से ज़्यादा जंगली सूअर और जंगली जानवर यहाँ पे आ रहे हैं। तो रेशम फार्म में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, जिस वजह से वो दिखाई देते भी नहीं है, तो उनके लिए एक सेफ जोन भी हो गया है वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं खेतों में और मम्मी तो चले गई है। आप लोगों के लिए एक नया सा कंटेंट लाने वाले हैं और हमने सोचा है कि नाइट कैंपिंग करने का। और हमारे पास काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी ख़तरनाक और हॉरर प्लेस भी हैं, जहाँ पे कि नाइट कैंपिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है। तो सभी लड़कों का एक प्लान है और सिर्फ ये है हमारी पहाड़ी दरांती, तो इसी से हम घास काटते हैं। तो इस काफ़ी ज़्यादा हमने इस पर धार लगाई हुई है। तो आज मैं फिर से मम्मी के साथ घास काटने के लिए आया हूँ। तो ये थोड़ा सा छोटे छोटे हैं, तो इसको बैठ के काटना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा घास होता तो खड़े खड़े भी कट जाता है। और तो साथ में ये सोयाबीन के खेत हैं, तो इनकी भी हम छटनी कर रहे हैं साथ में मिलके। तो ये सोयाबीन दोबारा गुड़ाई हो रही है। ये घास हमने पहले एक बार काट लिया था, ये अभी दूसरी बार हम इसे काट रहे हैं। तो साथ में ये सोयाबीन के पौधे हैं, इन्हें भी बचाना पड़ेगा साथ साथ। गाय हमारी आज ब्याह गई है, उसके लिए ये वाला घास नहीं चाहिए, ये तो हम भैंस के लिए काट रहे हैं। तो जो नीचे साइड सूखा वाला एरिया है, वो बारीक घास आजकल गायों को चाहिए, क्योंकि जो ये मल्स वाला घास होता है ये नहीं खाते हैं। सूखा सूखा घास है, उसे काटेंगे हम। और वो उसके लिए अलग सा सोल्टा लाए हैं मम्मी, तो इसी सोल्टे में हम घास ले जाएंगे ब्याई हुई गाय के लिए। तो ये भैंस के लिए फटाफट 2-4 पुलिया काट लेते हैं। और तो घास काटते वक्त काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो हमें सोयाबीन के पौधे और जो भी हमारी फसल है वो ना कटे, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में अपनी सेफ्टी कि कहीं हरा सांप या कोई भी ऐसा सांप या फिर कोई जहरीली चीज़ हमें ना काटे, उसका भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इस घास में लगभग हरी घास में लगभग हरा सांप मिलना बहुत आम बात है। तो उससे पहले हम जैसे इस जगह पर हमने काटना है, तो पहले उसे दराती से हिला लो और उसके बाद उसे काटना चाहिए। ये अपनी सेफ्टी भी है, तो जिससे कि हमारी जान बच सकती है। अगर सांप ने काट लिया तो काफ़ी जहरीला विष आपके शरीर के अंदर जा सकता है। तो अभी से घास काटना सीख लेता हूँ। कल के दिन अगर शादी हो भी गई तो लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आज पहली बार आप घास काट रहे हो बीवी के साथ। तो ज़माना ख़राब है, कहीं बीवी हमसे ही घास ना कटवा ले। तो टाइम से घास काटना सीख लेता हूँ। तो साथ में मम्मी पापा की भी हेल्प हो जा रही है। तो हमेशा हम लोगों को नाम रखते हैं, कल के दिन कोई हमें नाम ना रखे, इसलिए मैं घास काटना सीख रहा हूँ। तो घास तो मैंने काट ही लिया है। तो मम्मी पापा की हेल्प करना ही हमारा सबसे पहला धर्म है। और ख़ासकर ऐसे मौसम में और ऐसे बारिश वाले मौसम में और उनके दुख दर्द में अगर हमने काम नहीं किया तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है कि एक लड़का होने का या कोई भी होने का। तो सबसे पहले काम होना चाहिए मम्मी पापा की सेवा। तो चाहता मैं भी अभी शाम को घूमने फिरने चले जाता, पर मम्मी की तबीयत ख़राब है और घर पे हमारा गाय भी ब्याई हुई है। तो मैंने सोचा कि मम्मी ने खाना भी बनाया, नाश्ता भी बनाया और घास भी काटना होगा, तो इससे अच्छा कि मैं भी हेल्प करूं। कुछ नहीं होगा तो थोड़ा बहुत तजुर्बा ही होगा, तो सीखी हुई चीज़ ख़राब नहीं जाती है। तो हम पहले से ही मम्मी पापा लोग के साथ आते रहते थे खेतों में। तो पहले तो मैं हल वगैरह जुताई करता था, धान कटाई करता था। तो अब इस बार से तो अब जैसे जैसे मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं तो घास काटना भी अब पड़ रहा है। और कुछ टाइम बाद अब तो हमारे पहाड़ी जो मम्मी पापा या फिर बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों को गाय भैंस रखना ही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो जीवन काल है उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी हुई है। और उनको अच्छा भी लगता है कि साथ में गाय भैंस वगैरह पालन करना। तो मार्केट की दूध वगैरह उनको काफ़ी अच्छा लगता नहीं है। तो प्योर घर का खाना और जो हमारा गाय भैंस का दूध है, तो वही चीज़ें सबसे अच्छी लगती है। तो हमें भी अब उन्हीं चीज़ों की आदत हो चुकी है। तो घर में बैठे हुए जब तक गाय भैंस ना रहे साथ में तो फ़ायदा नहीं है रह के। तो पहाड़ी होने का कोई फ़ायदा नहीं है।
क्या पहाड़ में रह के अगर गाय भैंस ना पाल रही हो तो फटाफट एक मम्मी को सगोर वाली बहू भी लाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा तो 2 रोटी पका के ज़रूर देगी। तो आजकल के टाइम की बहुएं तो इंस्टा रील वाली आ रही हैं, तो इंस्टा रील के साथ साथ अगर घर का काम भी करने लग जाए तो काफ़ी बढ़िया है। तो शायद हो सकता है कि हमारी वीडियो भी उन तक पहुंच रही हो। तो देख लीजिए हमारा काम धाम कि कैसा हमारे यहाँ पे काम धाम करना पड़ता है। ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा है। तो शाम का समय है और भाई साहब के साथ हम आए थे खेतों में और वो काट रहे हैं अभी घास। और कुछ बातें उन्होंने बताई कि जो हमारे गांव में जो किसान लोग होते हैं जो भी कुछ करते हैं उससे रिलेटेड जो बातें बताई, तो हम भी कुछ बताते हैं आपको। तो ये है रेशम फार्म का एरिया। ये बाउंड्री के इस तरफ है लोगों के खेत और बाउंड्री के उस तरफ रेशम उत्पादन क्षेत्र है। तो यहाँ से ऊपर जंगलों से होते हुए इस रास्ते जंगली सूअर और हिरन वगैरह आते हैं। तो इन रास्ते से वो निकलते हैं सूअर, खेतों का नुकसान करते हैं। कुछ जगह पे तो हमने नाकाबंदी करी हुई है तो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। उनका कोई सीक्रेट सी जगह है जहाँ पर से वो निकलते हैं। तो कुत्ते को भी कुछ आभास हो रहा है, वो भी अपने इलाके के अलावा कुछ बाहर की बू सूंघ रहा है कि कोई जंगली जानवर की बू उसको बताते हैं कि कुत्तों को महसूस हो जाता है कोई जंगली जानवर इस इलाके में आया हुआ है, तो वो महसूस कर रहा है कुछ। तो ये है हमारा डॉगी। तो ये क्या बंदर भगाएगा रे, क्या कुत्ता बनेगा तू बड़ा होके। तो इसका कहना है कि मेरे को भी रील बनाओ, मेरे को भी वीडियो में निकालो। तो पीछे पीछे आता है ये और शर्माता बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं अभी। क्या गुंडा बनेगा रे तू। बोल दे हेलो, बोल दो सबको हेलो बोल दो। कैसे हो आप सब। मैं बंदरों को भी भगाता हूँ, क्या कहना चाहोगे आप इस विषय में। फाइनली मैंने घास कर लिया है तैयार और अब हम जा रहे हैं घर को। तो मम्मी अब एक सोल्टा घास बना के आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये घास तो बहुत ही भारी होता है और कंधों पे तो मेरे छाले पड़ गए हैं आजकल। तो फटाफट से ले जाते हैं। और पसीना आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो गया है मेरे को, क्योंकि उमस जैसी हो रही है मौसम में। तो और मेरा ये जो पीछे से लगा रखा मैंने, इसे भारा कहते हैं हमारे यहाँ, तो ये हो गया है टेढ़ा। तो एक ही कंधे पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। फटाफट से घर पे पहुँचाना है इसको।